कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गौ गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लॉकडाउन के कितने दिन बीत गए और 31 मई के बाद भी क्या ये लॉकडाउन खत्म होगा, हम नहीं जानते। आज भारत में लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कितनों ने जान गंवा दी है और 5-6 हजार प्रतिदिन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम गुरु महाराज जी की जगन्नाथपुरी की लीला श्रवण कर रहे हैं। कैसी अद्भुत बात है, विचित्र बात है, हम लोगों की समझ से बाहर की बात है कि कैसे हम लोगों को गुरु महाराज जी शिष्य वात्सल्य भेज रहे हैं, अपना कृपा संदेश भेज रहे हैं। ज्यादातर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं
घूमने फिरने के लिए, पिकनिक करने के लिए, टूर करने के लिए टूरिस्ट बन के जाते हैं। और मन में ये होता है कि वृंदावन जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन करेंगे, सबसे पहले वहां बाहर लस्सी पिएंगे, कचौरी खाएंगे, ये सब बातें। लेकिन जगन्नाथपुरी में हमारे गुरु महाराज जी ने कितना कष्ट सहन किया अपने गुरु कार्य को करने के लिए, कितनी तपस्या की, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी की उस अथक परिश्रम का ही ये फल है कि आज जगत गुरु प्रभुपाद जी का वो जन्म स्थान हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। उसके पीछे की सारी मेहनत हमें याद रखनी पड़ेगी, हमें गुरु जी के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी की प्रचेष्टा, ब्रीफ में मैंने आपको बतलाया कि परम गुरु महाराज जी के जितने भी गुरु भाई लोग थे, वो बार बार उनको यही कहते कि महाराज आप ही कर सकते हो। सब लोग वहां जाके एकदम असफल हो गए, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान नहीं मिल पा रहा है, कैसे भी करके आप प्रभुपाद जी का वो जन्म स्थान उसको प्राप्त करके वहां मंदिर बनवाएं। तो हमारे परम गुरु महाराज जी के दिल में ये बात लग गई। उन्हें लगा कि मेरे गुरु भाई लोग मुझे कह रहे हैं, शायद मेरे गुरु जी की इच्छा है। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने उस बात को करने से पहले अपने बड़े गुरु भाई जो मूल चैतन्य मठ के उस समय हेड थे, उनसे जाके प्रार्थना की कि सब लोग चाहते हैं कि प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जगन्नाथपुरी में हमको मिल जाए, तो आप इसके बारे में कुछ उद्योग करें। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में परम गुरु महाराज जी के पावन चरित्र में गुरु जी ने लिखा कि उन्होंने इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारे गुरु महाराज जी यानी परम गुरु जी के उस प्रपोजल को आदर नहीं दिया और एक प्रकार से कह दिया कि हमारे पास इस काम के लिए समय नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अब मेरे बड़े गुरु भाई ये लोग नहीं करना चाहते हैं, तब परम गुरु महाराज जी अपने प्रभुपाद जी को याद करके स्वयं ही प्राणपन्न से प्रचेष्टा में लग गए उस गुरु कार्य को करने के लिए कि जगन्नाथपुरी के उनके जन्म स्थान को कैसे लिया जाए। अब उस सारे इतिहास को हम सुन चुके हैं और उसमें परम गुरु महाराज ने अपने बाकी शिष्यों को भी ये बात कही, लेकिन सबके मन में वैसी बात नहीं थी जैसी हमारे गुरु महाराज जी हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के दिल में ये बात कि मेरे गुरुदेव की इच्छा है, मेरे गुरुदेव के दिल का ये बहुत बड़ा स्वप्न है, तो क्यों ना मैं इस पे अपना आत्म उत्सर्ग कर दूं। तो हमारे गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी में जाके प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए एक लंबा उन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत लंबा, जिसमें उनके धीरज की परीक्षा हुई, उनकी सहनशीलता की परीक्षा हुई, उनकी गुरु निष्ठा की परीक्षा हुई, हर प्रकार से उनकी परीक्षा ही परीक्षा होती रही। तो ये सब हमारे गुरु महाराज जी ने लगभग 10 साल का स्ट्रगल वहां पे किया है। उस सारे स्ट्रगल को पावन चरित्र में 3 जगह पे गुरु महाराज ने लिखा और उन सब व्यक्तियों का नाम लिखा जिन्होंने उनकी सहायता की। जैसे मठ के जो
ब्रह्मचारी लोग थे जो उनके साथ थे, उनका नाम लिखा। वहां के जो एडवोकेट थे श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे, वहां के जो लोकल लोग थे, वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, और यहां तक के चैतन्य आश्रम जो संत गोस्वामी महाराज जी का स्थान है, वहां की जो बुआ, वहां की जो वृद्ध पीसी माँ शैलदा दीदी, वो जो उनका स्नेह, उसको भी हमारे गुरु महाराज ने लिखा। तो इससे ये प्रूव होता है कि गुरु महाराज जी हर एक व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट जो है वो नहीं देते। गुरु महाराज जी हर व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं। और ये मैंने स्वयं भी देखा जब हम विदेश यात्रा में गए गुरु महाराज जी के साथ, तो गुरु महाराज चैतन्य हमारी जो चैतन्य वाणी मैगजीन है उसमें प्रचार प्रसंग लिखते हैं। उस प्रचार प्रसंग में हमारे जैसे, जिसे कहते हैं ना, इमैटेरियल लोगों का भी नाम उन्होंने दिया कि वो लोग भी विदेश यात्रा में हम लोगों के इस प्रयास में साथ थे। बॉम्बे प्रचार जब सफल हुआ, वो भी उन्होंने चैतन्य वाणी में लिखा। तो हर चीज गुरु महाराज जी क्रेडिट देते हैं, अपने शिष्यों को भी क्रेडिट देते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध करते थे कि हम लोग मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे, हम इसके लिए घर बार छोड़ के नहीं आए, हम तो भजन करने के लिए आए, हम तो हरि भजन करेंगे, ये थोड़े कोई बात है। तो कहते जब मिल गई जगह तो वो लोग भी बड़ी प्रशंसा करने लगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तब गुरुजी ने लिखा ये संसार बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र संसार है कि पहले वही लोग निंदा करते हैं, फिर बाद में वही लोग उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसकी प्रशंसा भी करते हैं। ये सारी बातें मुख्य तौर पे ये बात है कि परम गुरु महाराज जी एक बार जिस बात को संकल्प ले लें, परम गुरु महाराज जी एक बार ठान ले कि प्रभुपाद जी का जन्म स्थान लेके रहूंगा, तो बस फिर दुनिया की कोई ताकत उनको वहां से हिला नहीं सकती जब तक वो काम हो ना जाए। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि परम गुरु महाराज जी को जगत गुरु प्रभुपाद ऐसे वॉल्केनिक एनर्जी नहीं कहते थे कि जहां पे बाकी सब लोगों की चेष्टा शेष हो जाती, यानी जहां पे वो सफल नहीं हो पाते, काम करते 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 जब सफलता नहीं मिलती और एकदम हार मान के हाथ उठा देते, तब परम गुरु महाराज जी का आवाहन किया जाता कि अब आप कुछ करो। तो परम गुरु महाराज जी जब आते, सारी बात का आकलन करते, तो पता क्या कहते? वो कहते अरे अभी तो काम शुरू ही नहीं किया। तो गुरु महाराज जी कहते ये डिफरेंस है। एक आदमी के लिए जो बिल्कुल सीमा हो गई, परिसीमित काम का पराकाष्ठा हो गई, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो परम गुरु महाराज जी के लिए था कि अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। तो उनकी संकल्प शक्ति की पावर ये देखिए कि जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का वो जन्म स्थान मिला। अब देखो, हमें जगन्नाथपुरी में जाए ना, ठीक से रहने को नहीं मिले, ठीक से खाने को ना मिले, तो जो व्यवस्था उसके ऊपर हम लोग, हमें भूल ही जाएगा कि वो क्या यार, जगन्नाथपुरी मंदिर में गए हम, वहां पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कितना हम वहां के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं, कष्ट सहा जा रहा है, चींटियों और खटमलों के बीच में धर्मशाला में परम गुरु महाराज जी जैसे महान व्यक्तित्व को रहना पड़ रहा है और उनको कोई कष्ट का बोध ही नहीं है, क्योंकि गुरु कार्य के लिए जो किया गया, वो कहते हैं ना, तोमार सेवाए दुख है यदि सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारी सेवा में मिला कष्ट भी हमारा परम सुख है, क्योंकि तुम्हारी सेवा का जो मिला सुख दुख वही हमारी परम संपत्ति है, उसी से हमारा अविद्या रूपी दुख दूर होगा।
तो कहां पे ये संबंध की बातें हैं? इसलिए गुरु सेवा संबंध से की जाती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जब मठ में किसी को बोला, हैदराबाद मठ की बात कहते थे कि मैं वहां पे गया तो वो मेरे पास आ गए, 2 3 4 लोग थे, वो मेरे पास आ गए मठवासी। कहते महाराज हमारे पास आदमी की बड़ी कमी है। कहते, क्यों, क्या हुआ? कहते हम बस 4 आदमी हैं, एक पूजा करते करते मर गया, एक रसोई करते करते मर गया, एक बाजार करते करते मर गया। तो ऐसे गुरुजी कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हमको तनख्वाह पे बंदा रखना पड़ेगा, सैलरी दे के आदमी रखना पड़ेगा। तो परम गुरु महाराज जी का ये सिद्धांत नहीं था कि मठ में कोई सैलरीड पेड बंदे रखे जाएं। वो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा तो हृदय से, प्राणपन्न से होनी चाहिए, पेड पुजारी से सेवा नहीं हो। लेकिन गुरु जी कहते वही आदमी जब मठ छोड़ के अपने घर गया, अपने गृहस्थ किया, तो अपने बीवी बच्चों के लिए अपना तन मन धन प्राण पन सब लगा दिया और कष्ट महसूस नहीं हुआ उसको, बिल्कुल कष्ट महसूस नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध से किया। यहाँ पे गुरुजी से संबंध नहीं था, गुरुजी के स्थान से संबंध नहीं था, गुरुजी के मठ से संबंध। तो गुरुजी के मठ में जाएंगे, अपने घर के लिए क्या लेके जाएंगे, यही चिंता है। तो ये जो गुरु महाराज जी कहते हैं, संबंध के बिना किया गया जो काम है उसको भक्ति नहीं कहते। तो कितनी बार गुरुजी उदाहरण देके समझाते थे। तो मैंने देखा कि गुरु महाराज जी बात के सार को बतलाते थे, तत्व को बतलाते थे, एकदम उसकी जिस्ट निकाल के देते थे, उसके भाव को पकड़ते थे, ना कि बाहरी ताम झाम को। गुरुजी कितनी बार कहा कि सफेद कपड़ा तुमको नहीं बचाएगा, लाल कपड़ा तुमको नहीं बचाएगा, केवल मात्र गुरु भक्ति तुमको बचाएगा। बाहर से गृहस्थ है कि बाहर से त्यक्त आश्रम में है, इस बात को महाप्रभु गुरुदेव नहीं देखते। और कितनी बार वो बताते हैं कि परम पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे परम गुरु जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे और उनके साथ उनके मठ में लगभग 35 साल रहे, 35-40 साल। तो हमें तो लगता था कि जैसे पुरी गोस्वामी महाराज जी ही वास्तव में हमारे सब कुछ हैं। तो पुरी गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरु महाराज जी, जो कि उनके अनुज हैं, कनिष्ठ गुरु भ्राता हैं, उनके बारे में इतना प्रशंसा करते, उनकी इतनी स्तव स्तुति करते। तो परम गुरु महाराज जी थोड़ा झिझक संकोच से उनको कहते, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो पुरी गोस्वामी महाराज कहते, नहीं, आप इसके योग्य हैं। जिसके अंदर जितनी भक्ति है वो उतना बड़ा है। ये बात कहां हम समझेंगे इस बात को? उन लोगों का जीवन ही डिफरेंट था। गुरु महाराज ने मेरे को एक सीन वर्णन किया, जब मैंने 1988 में मैं जम्मू के हमारे रुक्मिणी कांदास रवि शर्मा जी को साथ लेके जगन्नाथपुरी पहुंच गया। कुछ समझ नहीं थी, कुछ पता नहीं था। रथ यात्रा में चले गए जी, जम्मू से 2 बंदे, पहली बार, किसी से कोई जान पहचान नहीं। गुरु महाराज ने वो लेटर दी थी, रथ यात्रा, हम पहुंच गए। अरे रथ यात्रा वाले दिन गुरुजी ने 3.5 घंटे लगातार नृत्य कीर्तन किया। मैं देख के आंखें मेरी फटी की फटी रह गई, ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने सुबह एक बात पूछी कि वहां से पहांडी हुआ, जगन्नाथ जी रथ पे चढ़ा, हाँ जी, बस गुरुजी का कीर्तन प्रारंभ। और जब तक वो रथ हमारे मठ के सामने तक आए, गुरुजी लगातार ऐसा दिव्य कीर्तन गुरुजी ने किया, इतने जोश के साथ कि किसी को दिया ही नहीं, स्वयं ही करते रहे लीड। मैं देख के दंग रह गया। मैं तो मेरा गुरुजी को देख के ही मेरी सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर रह गई कि गुरुजी इतना कीर्तन कर रहे, इतना कीर्तन कर रहे, इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो मैंने गुरु महाराज जी को रात को पूछा, मैंने कहा गुरुजी
आप तो बहुत बहुत लंबी देर, बड़ी देर तक कीर्तन किया। तो गुरुजी का जवाब क्या था? सुनने वाला था। कहता अभी तो हम उम्र हो गया। मैं है अभी उम्र हो गया, पहले क्या था? कहते पहले मैं रथ यात्रा जब शुरू होती, वहां मेन जगन्नाथ मंदिर से शुरू करता और रात को गुंडीचा मंदिर तक चलता। इतना कीर्तन करते जाते और मेरे साथ परम पूज्यपाद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी होते और वो हाथ में चैतन्य चरितामृत लेके रथ यात्रा का प्रसंग पाठ करते करते रथ के सामने सामने उल्टे पैरों चलते। तो हम कहां कल्पना कर सकते हैं उनके बारे में? ये बातें संबंध से होती हैं। बिना संबंध के रथ यात्रा में कीर्तन नहीं हो सकता, बिना संबंध के कुछ भी नहीं हो सकता। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक आश्चर्य करने वाला अनुभव था जब गुरुजी ने ये बात बतलाई। गुरुजी ने इतने साल गुजारे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी के हर इवेंट को अपने आंखों से देखा और अनुभव किया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में 365 फेस्टिवल होते हैं। जितने साल के दिन है उतने वहां त्योहार है। हर रोज कोई ना कोई त्योहार है। जिस दिन रुक्मिणी कृष्ण विवाह है उस दिन द्वारिकाधीश बनेंगे। जिस दिन सीताराम विवाह है उस दिन रामचंद्र धनुष बाण धारण करेंगे। तो कभी सोनावेश हो रहे, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ होता है वहां पे। तो हर रोज नया कुछ है। अभी चंदन यात्रा का आपने सुना ही था, कितना विस्तृत प्रोग्राम। फिर अभी रथ यात्रा आने वाली है। तो जगन्नाथपुरी के वो इवेंट्स समझने के लिए गुरुजी कहते हैं 1 साल पुरी में रहिए, 1 साल पुरी में रहिए, हर रोज वहां मंदिर में जाइए, हर रोज प्रोग्राम देखिए, अटेंड करिए, फिर पता चलेगा कि जगन्नाथपुरी की क्या परंपरा है, क्या प्रोग्राम कैसे हो। लेकिन कुछ बातें गुरुजी ऐसी भी बतलाते हैं जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी होती हैं। वो कहीं पे आपको प्रसंग में नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं ऐसा क्यों किया, पुरी में इतना फंक्शन कैसे आया? कहते इंद्रद्युम्न महाराज जी का और उनकी धर्मपत्नी गुंडीचा देवी, महारानी गुंडीचा का जगन्नाथ भगवान से इतना प्रेम है कि जगन्नाथ स्वयं उनको बतलाते हैं कि आज ये प्रोग्राम चाहिए, आज मुझे रथ पे निकालो, मेरी रथ यात्रा निकालो, आज चंदन यात्रा करो, आज मेरा ऐसा श्रृंगार करो, आज मेरा ऐसा भोग लगाओ। जैसे जैसे जगन्नाथ जी ने उनको इंस्ट्रक्शनें दी हैं वैसे वैसे इंद्रद्युम्न महाराज जी ने किया है। वही परंपरा हजारों सालों की चल रही। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी की बात जब गुरु महाराज जी जगन्नाथ जी के आविर्भाव की बात सुनाते हैं ना, तो 2-3 घंटे तक सुनाते रहते। कैसे वो इंद्रद्युम्न महाराज जी आए जगन्नाथपुरी, कैसे वो सारी बातें हुई, कैसे विद्यापति गए नील माधव को ढूंढने, कैसे कैसे वो सारी बातें। इतना लंबा प्रसंग सुनाते हैं गुरुजी को। और मैंने तो गुरुजी से वो प्रसंग कितनी बार सुने। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ग्रुप गया, गुरुजी ने हमें वो सारा प्रसंग सुना दिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ गया, फिर उसको फिर गुरुजी ने वो प्रसंग सुना देना। तुम गुरुजी थकते नहीं थे कभी जगन्नाथ जी की बातें सुना के। देखिए 1100 साल पहले रामानुजाचार्य गए जगन्नाथपुरी, जस्ट इमेजिन, तब भी वहां मंदिर था। जब सोते 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 उनको जगन्नाथ जी ने साउथ इंडिया पहुंचा दिया था। तो बड़े सारी बातें, मैं उनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। ब्रीफली ये बात है कि जगन्नाथपुरी में हम लोगों का विशेष संबंध है। क्या विशेष संबंध है? कि जगन गुरु प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जो है वो हमारे परम गुरु महाराज जी की चेष्टा से, हमारे गुरु महाराज जी के उद्योग से इस जगत को मिला। ये श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की इस विश्व को, इस संसार को सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा अवदान है, सबसे बड़ी गिफ्ट है जो जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का जन्म स्थान मिला। देखिए गौड़ीय मठ तो बड़े हैं,
लेकिन जन्म स्थान हमारे परम गुरु महाराज जी ने उद्योग करके लाया, तो इसका हमें भी बड़ा फक्र होना चाहिए। और वहां पे कैसे कैसे वो सारी बातें हुई हैं, हम उन सब बातों को याद करेंगे। कुछ बातें मैं आपको यहां से बायोग्राफी से पढ़ पढ़ के सुनाता रहता हूं कि कितना पसीना बहाना पड़ा, आसानी से नहीं हुआ था ये कार्य। ये गुरु जी के शब्द हैं। परंतु गुरुदेव ने लोगों की निरुत्साहित करने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। देखो, लोग तो निरुत्साहित करने में नंबर 1 है। पूरी लगन के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। मठ के अंदर के लोगों की या बाहर के लोगों की किसी भी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दी। देखो, अंदर वाले भी वैसे ही थे, वो भी आलोचक थे। और लिखा कि अमृतसर में जब वो प्रचार कार्य कर रहे थे, वहां से मैसेज आ गया कि महाराज वहां तो लग गई एप्लीकेशन लग गई कि वो जो हमको मिल रहा है जगह, वो ये गौड़िया मठ, ये नकली गौड़िया मठ है, इनको मत दीजिए, हम असली गौड़िया मठ है, हमको दीजिए। तो देखो, सोच लो इससे। गुरु महाराज ने ये सारी घटना यहाँ पे लिखी है और हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कैसे राज्यपाल को मिले हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर्स को मिले हैं, कैसे एंडोमेंट कमिश्नर को मिले हैं परम गुरु महाराज जी। चलता हुआ सम्मेलन अमृतसर में बीच में छोड़ के जगन्नाथपुरी गए हैं, और कैसे उन्होंने उसके लिए प्राणपण से चेष्टा की। मैं कहता हूं, ये जो प्रसंग है, ये हम सबको बल देता है। अरे हम थोड़ा थोड़ा विघ्न बाधा इस संसार की देख के घबरा जाते हैं। मेरे घर में लोग अनुकूल नहीं है, मेरे माता पिता अनुकूल नहीं है, मेरे बच्चे अनुकूल नहीं है, मेरे ये अनुकूल नहीं, मेरे वो नहीं, मेरे वो नहीं। तो ये जो बातें हैं कुछ भी नहीं है उनके सामने। अरे वो तो घर बार छोड़ के सन्यास लेके वहां पे पूरी तरह डेडिकेटेडली काम कर रहे थे, उनको इतनी बाधाएं देखनी पड़ी, तो हम क्या चीज है? हमारे अंदर तो कोई है ही नहीं। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने किसी चीज की परवाह नहीं की और गुरु महाराज जी को आगे बढ़ाया। देखो, इस समाज में आज भी हम हिंदू लोग, हमारे अंदर बड़े गुण हैं। अगर वो गुण नहीं होते तो आज ये कोरोना वायरस से हम अच्छे से लड़ नहीं पाते। हमारे अंदर जन्मजात शुचिता है, सफाई है। हम वैसे ही हाथ धोने के आदत है, सफाई रखने के आदी हैं। हमारे घरों में वैसे ही सफाई रखी जाती है। तो हमारे लॉकडाउन की कोई ज्यादा समस्या नहीं हो रही, क्योंकि हम परिवार में आपस में प्रेम से रहने में बिलीव करते हैं। हमें तो जिंदगी में पहली बार परिवार के साथ इकट्ठे रहने का मौका मिल रहा है, और हमारे ठाकुर जी सबके घर पे हैं। तो चाहे कैसा भी हिंदू हो, चाहे वो दीक्षित ना हो, हरिनाम ना हो, कुछ ना हो, फिर भी उसके अंदर धार्मिकता रहती है। वो कहते हैं चलो यार भगवत गीता ही खोल के पढ़ते हैं। हमारे ग्रंथों हमने लिए थे, वृंदावन गए थे, उनका प्लास्टिक उतारते हैं, प्लास्टिक उतार के देखते हैं उनमें लिखा क्या, फोटो ही देखते हैं उसकी। तो हमारा लॉकडाउन तो ऐसे निकल जाता है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? वो ये है कि हम ही अपने लोगों का बड़ा आलोचना करने में एक्सपर्ट है, 2 मिनट में। और सबसे ज्यादा आलोचना हम संतों महात्माओं की करते हैं। जब हमारे गुरु महाराज जी वहां गए कोर्ट में, तो वकीलों ने उनका मजाक लेना शुरू कर दिया। ए देखो जी, ए देखो आज कलयुग के सन्यासी हैं,
ये सन्यास भगवे कपड़े पहन के कोटों के चक्कर काट रहे हैं। अरे उनको तो छोड़ ही दो, अपने घर वाले कह रहे थे कि हमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। तो हम लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, इसी के कारण हम पीछे हैं, और कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अपने ही साधु संतों का सम्मान करना नहीं जानते, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। आज पालघर में 2 महात्माओं को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया। सब लोग भूल के चुप करके बैठे हैं घर पे, और किसी का आपने हाथ भी लगाया होता पूरा इंडिया को हिला देते। मीडिया ने भी साथ नहीं दिया। तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या है, तब भी थी आज भी है, कि हम लोग अपने ही लोगों की टांगे खींचने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये बड़ा दुख की बात है। तो गुरु महाराज जी ने एक घटना बतलाई कि परम गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी गए हैं, किराएदारों के साथ मामले मुकदमे चल रहे हैं, उस कभी एडवोकेट से मिल रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। वो धर्मशाला में रुके हैं, धर्मशाला में चींटियां काटती हैं, खटमल काटते हैं। ऐसी स्थिति में एक दिन परम गुरु महाराज जी किसी काम से राजपथ पे आ रहे हैं पुरी में, उनके साथ गुरु महाराज जी भी हैं और भी 1-2 बंदे हैं। अचानक एक किराएदार आ गया, उस किराएदार ने थाली सजाई थी खाने की, और अभक्ष्य खाना था। वो खाना जो था संत महात्माओं के खाने के योग्य नहीं था, और उसने परम गुरु जी का रास्ता रोका, आगे थाली कर दी। महाराज जी ये लगाइए, आपके लिए लाया है, आप खाइए। अब परम गुरु महाराज जी एकदम किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। समझ नहीं आया भाई क्या ये क्या कर रहा है बंदा, कर क्या रहा है। सब जानते हैं क्या हो रहा है ये। वो बेसिकली उनका हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। तब कहते हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट किया जाए, लेकिन कहते तब उस समय गुरु महाराज जी जो परम गुरु जी के साथ थे, वो ऐसे हो गए जैसे आग की तरह, एकदम लाल हो गए गुरु जी, और एकदम गुस्से में उन्होंने कहा आग से मत खिलो, जल जाओगे। और गुरु जी की जो गर्जना सुनी ना, वो बंदा एकदम भाग गया, वहां से रास्ता छोड़ के भाग। तो अपने गुरु जी के प्रति किया गया किसी प्रकार का जो आक्रमण गुरु जी टॉलरेट नहीं करते थे। ये त्रिनादपि श्लोकेन इसके लिए नहीं चलता है कि हमारे गुरु महाराज जी के साथ कोई भी कुछ करता रहे हो, हम उसको टॉलरेट करते नहीं। ये कहा कि इंटरप्रिटेशन है। महाप्रभु ने ये कहा है कि जब आपके गुरु जी की लोग वो कर रहे हैं और आप उसको सहन कर लो, ऐसा तो नहीं कहा कहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने उदाहरण देके अपना ये बताया। वो बंदा ऐसा भागा कि बस दिखा ही नहीं कहां गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दृश्य हुए। अटैक होते जब चल रहे हैं, ऊपर से खाने गंदी चीजें सिर पे डाल देते थे, हैं? कपड़ों पे चीजें फेंक देते थे। हर प्रकार से थ्रेटनिंग दी जाती थी, धमकी दी जाती थी, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। बहुत कुछ होता था, लेकिन गुरु महाराज जी हर चीज को फेस करते थे। उसी समय एफआईआर लिखते, उसी समय पुलिस स्टेशन में जाते, डीसी को लिखते, मतलब बहुत कुछ करते। किसी चीज के लिए वो चुपचाप नहीं बैठते। तो त्रिनादपि का असली एग्जाम्पल गुरु जी है। जहां पे सहन करना है वहां पे तो करना है, लेकिन जहां गुरु वैष्णव का अपमान हो वहां पे सहन करना है। ये त्रिनादपि सुनीचन लिखाया है, ये किसने बता दिया? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में जो उन लोगों ने काम किया है, मैं कहता हूं वो सारा इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, और हम सबको उस पे नाज होना चाहिए। हमें बताना चाहिए सबको कि कैसे। आज तो बना बनाया फर्स्ट क्लास हमको गेस्ट रूम मिलता है, बहुत बढ़िया कमरे मिलते हैं वहां। जब हम श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ग्रांड रोड पुरी में जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल देखिए। और कहते हैं जब वो बिल्डिंग गिराई गई, बहुत पैसा लगा,
पुरानी बिल्डिंग थी उसको प्लेन कर दिया गया। तो कहते वहां जब खुदाई की गई, नींव खोदी गई, तो वहां नींव में एक नदी के निशान, नदी के तट के निशान मिले, और वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जैसे नौका को बांधा जाता है ना, लंगर को बांधा जाता है किनारे के साथ, तो वो सारी चीजें मिली। तो उस बात की इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है कि जो हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है वो तट पे हुआ। वो जो नदी समुद्र में जा रही है उसके तट पे उनका जन्म हुआ। तो ये जो तटस्था शक्ति, जीव शक्ति, इसके उद्धार करने के लिए वो इस जगत में आए हैं। ऐसी ऐसी बातें वहां पे उनके जन्म स्थान से प्रकट हुई। और जब आपके वो हुआ बिल्डिंग गिरा दी, तो बनाने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। सारे कहने लगे गौड़ी मठ वालों का बुद्धि नहीं है, इन लोगों के पास अब कहां से पैसे आएंगे, वो अच्छी बिल्डिंग थी उसी में मठ बना लेते, अब कहां से ये बनाएंगे। लेकिन परम गुरु महाराज जी की संकल्प शक्ति में कितनी शक्ति है मैं बता नहीं सकता। गुरु महाराज जी को अपने गुरुदेव के वचनों पे कितना विश्वास है कि हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग गिरा दी गई कि यहाँ भव्य मंदिर बनाएंगे। कहां से बनाएंगे कोई पता नहीं। तो गुरु महाराज जी को कई बार मैं पूछता था, महाराज जी ये काम कैसे होगा? तो गुरु जी कहते हैं हमारा जो रुपया है ना वो हमारे डोनर की पॉकेट में होता है। तो जो दानी व्यक्ति है उसकी पॉकेट में रुपया है, तो जब हमारा काम होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो हमारा पैसा उधर रखा होता है डोनर की पॉकेट में। तो यही बात हुई। तो गुरु महाराज ने ये बात मुझे पर्सनली बताई है कि एक दिन कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ ग्रांड रोड पुरी में गुरु महाराज जी पैदल जा रहे थे, उसके बाहर अभी बिल्डिंग गिर चुकी थी, जा रहे थे तो क्या हुआ, एक एम्बेसडर कार रखी हुई, व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार, ब्रेक मारी, कार का दरवाजा खुला, उसमें से एक सेठ जी उतरे, एक सेठानी जी उतरी। उन्होंने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। गुरु जी तो आप जानते ही हैं त्रिदंड धारण में, और उस समय उनका नवयुवक यौवन वेश बड़ा सुंदर, आपके फोटो भी देखा होगा गुरु जी का, साथ में कृष्णदास बाबा जी हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया, और ये 78 की बात है। उसी समय उन्होंने 500 रुपया प्रणामी गुरु महाराज जी को दी, 200 रुपया प्रणामी कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को दी। तो बहुत बड़ा सम था। तो अब गुरु जी कहते मेरे मन में विचार आया कि ये आदमी सेवा कर सकता है। तो हम लोग अगले दिन उनका पता लेके उनके घर पे गए, और उनके घर पे जाके कीर्तन किया, कथा की। फिर उनसे धीरे धीरे जब बातचीत हुई, फिर थोड़ी प्रगाढ़ता हुई, तो फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि गौड़ीय मठ वाले अपने गुरुदेव का यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर नक्शा मांगा, तो मैप दिया। जब नक्शा देखा तो उन्होंने कहा ये मैं अकेला ही बना दूंगा। तो वो सेठ थे सिंघानिया जी, जिन्होंने अकेले वो सारा जगन्नाथपुरी का मंदिर और वो नाट मंदिर वो सब कुछ बनाया। ये कैसे हुआ बताइए? संकल्प शक्ति से होता है, ऐसे नहीं होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, हम लोग प्रोग्राम करते थे गुरुजी के प्रोग्राम, वो कहते थे प्रोग्राम का पूरा बजट बताओ। मैंने कहा बजट क्या होता है? कहते नहीं बताओ आपके पास कितना पैसा है। अब जैसे हमने बॉम्बे जाना था, बॉम्बे प्रोग्राम करना था, हमारे जेब में कोई पैसा ही नहीं था, लेकिन जब हम गए गुरु महाराज जी की कृपा से सब व्यवस्था होती चली गई। ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक कार्य, तो ऐसे होते हैं। ये थोड़े होता है कि वो कहते हैं नहीं पहले पैसा कैश मुझे दिखाओ, पूरा बजट पूरा दिखाओ, उसके अनुरूप फिर काम किया जाएगा। ऐसे नहीं होता। बजट पहले नहीं होते, पहले काम का संकल्प किया जाता है, चेष्टा की जाती है, फिर सारी चीजें उपस्थित होती। जैसे आज जो स्थिति है, भयानक स्थिति,
सुबह सुबह मुझे फोन आते हैं कि उनके घर पे खाने पे नहीं है, उनके वो नहीं है, ये नहीं है। अब मैं कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि यहाँ फोन करो, वहां करो, व्यवस्था करो, और कुछ ना कुछ व्यवस्था करने की प्रयास किया जाता है। तो जब से लॉकडाउन चल रहा है, ग्वालपाड़ा जन्म स्थान पे भी व्यवस्था हो रही है, यहाँ जम्मू में भी व्यवस्था हो रही है, कठुआ में भी हो रही है, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी के प्यारे किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है आर्थिक, तो हम यथासंभव उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। और मेरी आप सबसे भी अपील है कि अगर आप समर्थ हैं तो अपने किसी गुरु भाई को, अपने आगे पीछे जितने वैष्णव लोग हैं, उनको उनका हाल जानने की कोशिश करिए, उनकी सहायता करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बड़ा आर्थिक संकट का काल है। इस समय काल जो है ना, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब है और आने वाले टाइम में अभी जल्दी ठीक होने वाला है नहीं। तो हमें एक दूसरे की सहायता देके आगे बढ़ना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जब बंगाल में अकाल पड़ा था, तब हमारे कलकत्ता मठ में कितने लोग आगे प्रसाद के लिए, और कहते तब जवान जवान लड़के चावल भिक्षा नहीं करते थे, वो कहते थे वो जो चावल उबाल के जब चावल पक जाते हैं तो उसकी जो पानी को फेंका जाता है, उसको हम तो पिछ बोलते हैं, स्टार्च जो उसका होता है, वो कहते हैं स्टार्च ही दे दो, वो स्टार्च खा के गुजारा करते थे। ऐसी सिचुएशन थी। वैसी सिचुएशन में भी हमारे परम गुरु महाराज ने जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम किया रास बिहारी वहां पे कलकत्ता में, क्योंकि परम गुरु जी कहते हैं कि दुनिया के बच्चों के जन्मदिन बंद नहीं हुए, तो हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाएगा? जरूर मनाया जाएगा। कहां आधी रात को एक ट्रक भर के मारवाड़ी सेठ आया और सारा राशन दे गया, और गुरु जी कहते हैं उसको पहले भी कभी नहीं देखा, बाद में भी कभी नहीं देखा। कौन था वो बंदा पता ही नहीं, कैसे वो आया, कैसे सारी व्यवस्था होगी। परम गुरु जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि कल नंदोत्सव है, कल भंडारा होगा, आप सब लोग बच्चों के साथ आइए। तो जो संकल्प शक्ति है उसमें बड़ी शक्ति है। हमारे गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी के उस प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को बनाने के लिए किस तरह से संकल्प शक्ति करके क्या कुछ सहन किया है, हम एक दिन का घटनाक्रम भी नहीं उसको सहन कर पाएंगे लाइफ में। एक दिन, वन डे, नॉट पॉसिबल, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए हमारे इस पुरी के यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पीछे का इतिहास याद करें, अपने गुरुदेव की उस महान देन को, कंट्रीब्यूशन को याद करें, जिसकी वजह से आज हमें प्रभुपाद जी का जन्म स्थान वहां मिल रहा है। और यहां मैं बड़ी सारी इस्कॉन की किताबें देखता हूं, ये जगन्नाथपुरी के बारे में जब लिखते हैं तो यहां लिखते हैं भक्ति सिद्धांता अपीयरेंस प्लेस एंड गौड़िया मठ टेम्पल। तो हमारे जितने भी मठ हैं उसमें ये जो जगत गुरु प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जगन्नाथपुरी का मठ है, ये अद्वितीय है, अनुपम है और विश्व के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट धरोहर है। मैं तो हैरान होता हूं जब मैं वहां जाता हूं तो साउथ इंडिया से इस्कॉन के बड़े भक्त आते हैं, वो उनका तांता ही बंधा रहता है, हमें कमरा नहीं मिलेगा, उन्होंने पहले से बुकिंग कराई होती है। तो हमें कमरा नहीं मिलता तो फिर हम हमारे श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के गोपीनाथ गुड़िया मठ, चक्कर तीर्थ रोड, समुद्र के किनारे, वहां चले जाते हैं। वो बड़े एडजस्टिंग है, वो हमको आश्रय दे देते हैं, तो हम वहां रह के वहां से आके फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। तो जगन्नाथपुरी के 8 तीर्थों के दर्शन, मेन मंदिर के दर्शन, ये सारी चीजें गुरु महाराज जी हमको करवाते। विशेष करके रथ यात्रा में, रथ यात्रा का प्रोग्राम 1 हफ्ते का रहता,
एक हफ्ता पहले गुरु महाराज जी आ जाते और प्रतिदिन सुबह नगर संकीर्तन निकलता। पहले बड़े मंदिर में यानी कि जगन्नाथ मंदिर में जाते और जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जो छोटी सी रोड है मंदिर के बाहर, उस रोड की पूरी परिक्रमा होती। फिर मंदिर के अंदर एंटर करते, फिर मंदिर के अंदर प्रणाम करके सभी मंदिरों के दर्शन किए जाते। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के, तो उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह वाली जगह है जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर राइट साइड पे, उस जगह को अपना परमानेंट प्लेस बनाया था। तो वो शाम को वहां जाके बैठते और वहां बहुत सारे लोग वहां बैठ के उनसे भागवत श्रवण करते। तो उस जगह का नाम बन गया भक्ति आसन, जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर मंदिर के अंदर बैठ के कथा कीर्तन करते थे जब वो वहां एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो हमारे गुरु महाराज जी हमको मंदिर लेके जाते, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो स्थान है वहां लेके जाते, गंगा माता गोस्वामिनी के स्थान पे लेके जाते, गौर गंभीरा काशी मिश्र के निवास पे लेके जाते, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की समाधि में लेके जाते, नामाचार्य हरिदास सिद्ध बकुल भजन कुटीर में लेके जाते, चटक पर्वत गोपटोटा गोपीनाथ में दिखाते, वो सारी बातें। और वहां हमने देखा ही है कि कैसे गुरु महाराज जी, परम गुरु जी का संन्यास वहीं पे हुआ गोपीनाथ गुड़ी टोटा गोपीनाथ में। तो गुरु महाराज जी वहां पे हमको उस जगह को प्रणाम करवाते जहां पे उनका बरामदे में संन्यास हुआ मंदिर के अंदर। तो गुरु महाराज जी हमको पुरी में घुमाते, गुंडीचा ले जाते, गुंडीचा के बैक साइड नरसिंह मंदिर ले जाते, उसके पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर ले जाते, कभी नरेंद्र सरोवर जा रहे हैं, कभी किसी सरोवर में जा रहे हैं, कभी समुद्र स्नान के लिए ले जा रहे हैं। गुरु महाराज जी पुरी ऐसे दिखाते हैं जैसे पुरी उनका अपना ही घर है। एक एक जगह का उनको बहुत गहरा अनुभव था, प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली तो अलग बात है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो गुरु महाराज जी रथ यात्रा पे सब जगह दर्शन करवाते और विशेष धूम मचती गुंडीचा मंदिर मार्जन वाले दिन, जिस दिन गुरु जी अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते और हम तो खूब मजे लेते। गुरु महाराज जी की चरणोदक मिल रही है खूब आनंद लेते। और फिर रथ यात्रा वाला दिन, रथ यात्रा में गुरु जी कई सालों तक बाहर जाके रथ के सामने नृत्य कीर्तन करते रहे, रथ के साथ साथ चलते रहे। लेकिन बाद में फिर इतना हो गया कि गुरु महाराज जी गेट से ही मतलब आरती कीर्तन सब करते, फिर ऊपर बालकोनी में वहां से हो गया, मठ की बालकोनी से, क्योंकि हमारा तो मेन रोड पे है ना, तो वहां से तो रथ जाता ही है। एक बार मैंने ये भी देखा था कि रथ यात्रा का रथ जो है बिल्कुल मठ के पास ही आके रुक गया था, तो एक रात वहीं पे रुका था। वो भी एक अनुभव हमें मिला था। तो बात याद आई कि जैसे प्रभुपाद जी के आविर्भाव पे वहां 3 दिन रथ रुका और जब प्रभुपाद जी को उनकी माता ने लाया, माला गिरी उनके गले में, फिर रथ चला। तो युद्ध के लिए पुरुषोत्तमात, वो सारी बात याद हुई। गुरु महाराज जी की कार्तिक की जो स्पेशल वहां पे सेलिब्रेशन थी 1998 की, बड़ी बड़ी विशेष थी। 1 महीना कार्तिक मास जगन्नाथपुरी में मनाया गुरुजी ने 1998 का। तो वहां पे कौन सी जगह हमने छोड़ी, गुरुजी बसों में लेके हमें अलालनाथ लेके गए, कोणार्क लेके गए, दूसरी दूसरी साक्षी गोपाल लेके गए, दूसरी दूसरी जगहों पे लेके गए, वो सारी व्यवस्थाएं थी। तो वो सारी बातें मैं डिटेल में याद करना चाहूंगा धीरे धीरे। पुरी का तो आनंद ही दूसरा है और हमारे लिए इस बार मुझे लगता है रथ यात्रा होगी नहीं, रथ चलेंगे लेकिन लोग नहीं होंगे, लोग नहीं जा पाएंगे। जो व्यवस्था चल रही है अभी, कोरोना वायरस क्या क्या करेगा कोई पता नहीं।
तो हम इसको ऐसे ही सुनेंगे। अभी हमारे देवकीनंदन प्रभु जी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो जैसे उन्होंने कल हमें सुनाया, आगे गुरु महाराज जी के बारे में कुछ श्रवण करवाएं। श्री देवकीनंदन दास प्रभु। और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और परम गुरु जी का और गुरु महाराज जी का जो सुंदर आप सुना रहे हैं, यही सुनाते रहिए, बहुत आनंद मिल रहा है। हृदय को स्पर्शने वाले प्रसंग चल रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप गुरु महाराज के प्रसंग एडिटिव चलाते रहें। हरे कृष्णा। हाँ, वो तो चलेगा ही, रोज चलेगा। आज का कोटा इतना ही था। अच्छा। कोटा तो अथाह समुद्र है ये तो। हाँ, तुम्हारे की लीलाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो आपके हृदय में तो जो भाव है गुरु जी के प्रति, परम गुरु जी के प्रति, और जो सुंदर प्रसंग सुनने को मिल रहा है, बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी प्रसंग है। अब समय भी हो रहा है, बाकी जैसे आप आदेश करेंगे। हाँ, आप करिए, समय है बहुत। बोली पति पावन गुरु महाराज की जय। जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय। बोलिए श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ मठ के वर्तमान प्रधान आचार्य श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधि वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते। जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगल हारी। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्वत्तै नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम आत्म गुरु महाराज की कृपा से हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री राजवेद दास प्रभु जी के मुखारविंद से ये जो सुंदर प्रसंग हमें सुनने को मिल रहा है, कैसे हमारे गुरु महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी का जो पावन चरित्र लिखा है, अद्भुत अलौकिक है। और
जिस प्रकार से हमारे रास बेदास प्रभु जी सुना रहे हैं और गुरु महाराज जी की सुंदर लीलाएं, परम गुरु महाराज की सुंदर लीलाएं, हृदय ऐसे आनंद से भर गया और यही इच्छा हो रही थी कि बस सुनते जाएं। और हमारे गुरु महाराज जी ने कितनी मेहनत की है, यानी कि अपने गुरु महाराज जी का जो पावन जीवन चरित्र किस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी ने सुंदर रूप से वर्णित किया है। पढ़ते तो हम हैं ही हैं, लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से सुनने को मिलता है और उसमें गुरु महाराज की जो शिक्षाएं और भी सुनने को मिल जाती हैं, उसमें हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम साक्षात वहीं घूम रहे हों, वही आनंद हमें हृदय में प्राप्त होने लगता है। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्रभु जी के द्वारा सुनने को मिला है। तो प्रभु जी का जो आदेश है, वैसे समय हो चुका है, लेकिन आदेश का पालन करते हुए कुछ कहने का प्रयास करूंगा। अभी समय बहुत है, जितना चाहो। हरे कृष्णा। आप 8 बजे तक बोल सकते हैं, 8 बजे तक। 8 बजे तक जैसे गुरु महाराज की इच्छा होगी प्रयास करूंगा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश प्रदान किया, तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी से कहते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात अवमन्येत कहिर्चित नम्रतया बुद्धया असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, क्योंकि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है कि प्रभु आप चले जाएंगे तो जाने के बाद तो कली का प्रवेश हो जाएगा, तो उस समय लोगों को ज्ञान देने वाला कौन होगा, क्योंकि लोग तो कली के अंधकार में खो जाएंगे, उनकी ज्ञान की दृष्टि खो जाएगी, उस समय ज्ञान देने वाला कौन होगा। तो मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, क्या योग है, क्या विन्यास है, क्या संन्यास है। तब भगवान ने उद्धव जी को जो सुंदर ज्ञान दिया, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से यही कह रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण ने ये भी उपदेश दिया, मद भक्त पूजा अभ्यादिका, कि मेरे भक्त पूजा मेरे से भी बढ़ करके। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से यही कह रहे हैं, आचार्यम मम बिजानियात अवमन्येत कहिर्चित नम्रतया बुद्धया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जो आचार्य हैं उनको तुम क्या मानना,
मेरा ही साक्षात स्वरूप मान। आचारम मम बिजानियात अवमन्ये कहिर्चित, और उनका कभी अनादर, निरादर, अपमान मत करना। साक्षात मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है वो आचार्य। नम्रतया बुद्धया, उनको इस प्रकार मत समझ लेना जैसे एक जन्म लेने वाला मरणशील व्यक्ति है, ऐसा मत समझ लेना। वो तो सब देवताओं के भी पूज्य हैं। सर्वदेवमयो गुरुहा, देवताओं के भी पूजनीय हो जाते हैं, जो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कौन? जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं। तो हमारे लिए हमारे पतित पावन परम आराध्यतम साक्षात भगवान के निज जन, और कैसी अपार गुरु चरणों में निष्ठा, ये हम सुन रहे हैं। तो अनंत लीलाएं हैं हमारे गुरु महाराज जी की, और अपार निष्ठा है गुरुदेव के चरणों में। साक्षात प्रत्यक्ष अपनी लीलाओं के द्वारा गुरु महाराज ने हमें दर्शन करवाया है, और हमें भी ये शिक्षा मिली है कि ऐसी निष्ठा हमारे गुरुदेव के चरणों में होगी, तब ही हम भगवत प्रेम पाने के अधिकारी बनेंगे। तो गुरु महाराज जी ने जो हम पे कृपा की है, हम सबको गुरु महाराज जी ने जो जो सेवाएं प्रदान की, अपना संग प्रदान करके, और मुझ अदम दास पर भी जो गुरु महाराज ने कृपा की, कैसे गुरु महाराज की कृपा हुई, कैसे सेवा उन्होंने प्रदान की, जी मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि गुरु महाराज जी मुझसे इस प्रकार से सेवा लेंगे, और कैसे अपने चरणों का आश्रय दे करके अपने वात्सल्य की, स्नेह की छत्र छाया में रखेंगे। और वो कृपा आज तक बरस रही है, और गुरु महाराज जी की किस प्रकार मेरे ऊपर दृष्टि है, ये मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। और कितनी बार गुरु महाराज जी ने कई आपदाओं विपदाओं में हमें संभाला है, मुझे संभाला है। तो अनंत लीलाएं हैं गुरु महाराज जी की, और कैसे गुरु महाराज की कृपा हुई। देखिए, जब मैं श्री चैतन्य गौड़ी मठ में आया, हमारे परम पूजनीय है हमारे राम सिंह प्रभु जी, और क्योंकि हमारे पिताश्री बठिंडा में रहे, तो वहां पर परम गुरु महाराज जी का आना हुआ, फिर गुरु महाराज जी का आना हुआ, और वहां पे हमारे परम पूजनीय जो हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनका संग प्राप्त हुआ बचपन से ही। और उन वैष्णवों की कृपा से ही, उन वैष्णवों के मुखारविंद से संकीर्तन श्रवण करके ही ऐसे भाव जागृत हुए। तो जब हमारे पिताश्री, क्योंकि बिजली बोर्ड ऑफिस में सर्विस थी गुरुता श्री की, और उसके बाद जब पटियाला में आए, तो अचानक राम सिंह प्रभु जी का भी वहां पे आना हुआ। तो राम सिंह प्रभु जी ने नित्य प्रति हमें जो है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, श्री चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म को सुनाना। तो उन शिक्षाओं को सुन करके इतना आनंद मिलता। तो
राम सिंह प्रभु जी ने एक दिन मुझे कहा कि आप चलो हमारे साथ चंडीगढ़ में, हमारा श्री चैतन्य गौड़ी मठ है, वहां पे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। तो राम सिंह प्रभु जी मुझे जो है चंडीगढ़ मठ में ले गए, और चंडीगढ़ मठ में जब पहुंचे तो वहां पर जब श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का गिरधारी श्री राधा माधव जी का शुभ दर्शन प्राप्त हुआ। जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के एक दिन पहले हम वहां पहुंचे, और चंडीगढ़ मठ के अंदर सबसे पहले जाकर के उन्होंने मुझे परम पूज्यपाद तुलसी महाराज जी के पास ले जाकर के प्रणाम करवाया, और फिर वहां पे हमारे चंडीगढ़ मठ में अनंत प्रभु उनके पास मिलवाया। ऐसे करके और भी बहुत से वैष्णवों का दर्शन वहां में प्राप्त हुआ। तो जो वहां पे संकीर्तन श्रवण करके आनंद मिला, और वैष्णवों के मुखारविंद से कथा श्रवण करके आनंद मिला, उसकी कोई सीमा नहीं। तो मन में कई प्रकार के संशय थे, क्योंकि बठिंडा से आने के बाद कितने सालों के बाद आज ऐसा संगीत करने को मिल रहा था जो बचपन में श्रवण किया था, और जिसकी छाप जो थी वो हृदय में बैठी हुई थी। क्योंकि पतित पावन गुरु महाराज जी बठिंडा में आते रहे, हम दर्शन करते रहे बचपन में, लेकिन एक बचपन का समय निकल गया। उसके बाद वहां से बठिंडा से पटियाला आ गए, और कोई संग प्राप्त नहीं था। एक राम सिंह प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ, और राम सिंह प्रभु जी जब मुझे मठ में ले गए तो फिर से वही भावना जाग गई, इतना आनंद प्राप्त हुआ। और कई प्रकार के मेरे प्रश्न थे, तो वहां पर हमारे पूज्यपाद विष्णु महाराज जी थे, तो उनके पास बैठने का मौका मिला। तो जो भी मन के संशय थे उनसे मैंने सामने रखे, और पूज्य विष्णु महाराज जी ने उन संशयों को दूर किया। तो उसके बाद जब हम लौट करके आए तो दिन रात वही ध्वनि हृदय में गूंजती थी। बस करते करते वो समय भी आ गया कि रामनवमी का उत्सव आया। तो मुझे राम सिंह प्रभु जी कहते हैं कि पतित पावन गुरु महाराज जी आ रहे हैं, सब संत महात्मा आ रहे हैं, चलो। और सब वैष्णव जन तो उनको याद भी कर रहे हैं। तो मैं राम सिंह प्रभु जी के साथ में रामनवमी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम वहां पहुंच गए, और पतित पावन गुरु महाराज तमाम संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जब वहां पे आए और उनका दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, और ऐसा हृदय में आनंद भर गया, और पतित पावन गुरु महाराज के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया, और गुरु महाराज जी का संकीर्तन श्रवण किया, गुरु महाराज के मुखार में से कथा श्रवण की। तो मैंने उसी समय राम सिंह प्रभु जी से कहा कि मैंने तो हरि नाम लेना ही लेना है। तो राम सिंह प्रभु जी कहते हैं सोच लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरु महाराज से हरि नाम लूंगा ही लूंगा। अब दृढ़ संकल्प करके मैंने वहां पर, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने चरणों की सेवा में लगाना था, अपने चरणों की सेवा देनी थी, चरणों की शरण देनी थी। कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो चुकी थी, और पतित पावन गुरु महाराज जी ने मुझे जो है अपने चरणों की शरण दी, और हरि नाम हुआ। और रामनवमी के समय में वहां पे इतने वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब मालूम तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे संग करते करते बहुत कुछ देखने को, समझने को, बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त हुई। और इसके बाद जो विशेष कृपा मेरे ऊपर हुई,
अचानक कार्यक्रम बन गया कलकत्ता जाने का, और कलकत्ता से आगे श्रीधाम मायापुर में जाने का। तो जब मैं श्रीधाम मायापुर में पहुंचा कलकत्ता होते हुए, और उस समय गौर पूर्णिमा तिथि से पहले हम पहुंचे और परिक्रमा पहली बार करने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, मायापुर की नवदी धाम की परिक्रमा, और पतित पावन गुरु महाराज के सानिध्य में, सब वैष्णवों के सानिध्य में, उनके अनुगत्य में चलते हुए पहली बार ऐसा मौका था कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके, नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके अपने श्रीधाम मायापुर में बुलाया है। और तब बुलाया है जब पतित पावन गुरु महाराज जी ने मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया, उनकी कृपा दृष्टि हुई। और गौर पूर्णिमा की तिथि आई। अब गौर पूर्णिमा तिथि के दिन सब आनंदित हैं, महाप्रभु का प्रकट्य महोत्सव, सबका हृदय आनंद से भरा हुआ है। और उसी दिन भक्ति शास्त्री का पेपर होता है वहां। तो मन में हुआ कि मैं भी पेपर दूं। अब इससे पहले मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरतावली पढ़ चुका था, और नवदीधाम परिक्रमा जो महात्म्य हमारे मठ से प्रकाशित हुई है उसको पढ़ चुका था। तो जब उस पेपर में मैं बैठा, भक्ति शास्त्री का मैंने पेपर दिया, और भी बहुत से वैष्णव जन थे। तो जो भी क्वेश्चन उसमें आए, जो भी प्रश्न आए, ये गुरु महाराज की कृपा थी कि मैंने उन प्रश्नों को सही रूप से वहां पे लिख पाया, वर्णित कर पाया। और पतित पावन गुरु महाराज जी के पास, क्योंकि स्वयं गुरु महाराज जी जो है, मैंने सुना था कि गुरु महाराज स्वयं उन पेपर्स को चेक करते हैं। तो भक्ति शास्त्री का जब मैंने पेपर दिया, अब मुझे तो मालूम नहीं था, परिक्रमा पूर्ण हुई, महाप्रभु का उत्सव मनाया, आनंद से भर करके हम वापस लौट रहे हैं कलकत्ता होते हुए। और जब मैं वापस आया ट्रेन से, बहुत से वैष्णव जन हैं, तो ट्रेन जब चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर देखा कि परम पूज्य पर निष्किंचन महाराज जी और हमारे परम पूज्य अभय प्रभु जी थे, वैष्णव जन वहां पे स्टेशन पे खड़े हैं। और जैसे ही मैं वैष्णवों के साथ में स्टेशन पर उतरा ट्रेन से, तो अभय प्रभु जी ने मुझको माला पहनाई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे क्यों माला पहना रहे हैं? क्योंकि मैंने परम पूज्य पाद निष्किंचन मां के चरणों में प्रणाम किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तो अभय प्रभु ने मेरे गले में माला पहनाई। तो मैं हैरान रह गया कि आप मुझे क्यों माला पहना रहे हैं? तब अभय प्रभु जी मुझे कहते आप तो कमाल कर दिया। मैंने कहा मैंने कमाल कर दिया? कहते आपने जो भक्ति शास्त्री का पेपर दिया उसमें आप फर्स्ट पोजीशन पे आए। तो मैं सुन करके हैरान हो गया। मैं कहा नहीं आप झूठ बोल रहे होंगे। कहते नहीं, देखो गुरु महाराज जी ने आपका ये जो है ये भेजा है वहां से, परम पूज्य हमारे के पास है, ये सर्टिफिकेट भेजा है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। तो जब मैंने ये सुना तो इतनी प्रसन्नता हुई मेरे को
कि गुरु महाराज ने कैसी कृपा की, मैं तो इतना जानता भी नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। और ये भी सुनने को मिला मेरे को अभय प्रभु जी के मुखारविंद से कि गुरु महाराज जी ने ये भी कहा कि देवकी नंदन ने बहुत सुंदर लिखाई लिखी है, बहुत सुंदर लिखाई लिखी है। और ये सुनकर के हृदय गदगद हो गया। और चंडीगढ़ मठ में हम आए और परम पूज्य निष्किंज जी महाराज जी भी बड़े प्रसन्न कि मुंडिया तू तो कमाल करता, कमाल करता। तो बस ऐसा वैष्णवों का प्यार मिला। इस प्यार के कारण जो है गुरु महाराज ने कृपा जब मेरे ऊपर की तो मेरा मन संसार में लगने को नहीं हुआ, छटपटाने लगा। क्योंकि मैं चंडीगढ़ के पास मोहाली में वहां पे जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद वहां पे मेरी जो प्रैक्टिस चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो मैं चंडीगढ़ मठ में रह करके वहां से जाता था। तो परम पूज्य निष्किंज महाराज के मुखारविंद से जो सुबह सुबह श्रीमद् भगवद गीता सुनने को मिलती, वैष्णवों का संग प्राप्त होता रहा, तो उसके कारण जो है मेरा मन फिर संसार में नहीं लगा। और गुरु महाराज जी ने अपने चरणों की सेवा देने के लिए मुझे जो है मेरे हृदय में ये भाव पैदा कर दिया कि मैं संसार छोड़ करके केवल और केवल राधा माधव जी की सेवा में, महाप्रभु की सेवा में आ जाऊं, गुरु महाराज की सेवा में आ जाऊं। तो जैसे तैसे होकर के ब्रजमंडल परिक्रमा आई। और ब्रजमंडल परिक्रमा जब आई तो मुझे जो है विष्णु महाराज जी कहते हैं कि चलो हम जो है परिक्रमा में चलते हैं। मैंने कहा मन बहुत है मेरा भी जाने को, ब्रजमंडल परिक्रमा होने जा रही है। मैंने आज तक ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं की। श्रीधाम मायापुर का दर्शन तो हो गया, लेकिन जो है मैंने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन नहीं किया, 84 को उसकी परिक्रमा नहीं की। बस वो जो दिन था उसी दिन से सब कुछ छोड़ करके, नौकरी जो थी, जो भी प्रैक्टिस चल रही थी, वो सब छोड़ करके मैं चंडीगढ़ मठ से विष्णु महाराज जी के साथ जो है वो ब्रजमंडल परिक्रमा में गया। बस उसी दिन से फिर वापस नहीं आया। यानी कि ब्रजमंडल परिक्रमा की और इतना हृदय में आनंद हुआ और पतित पावन परमात्म गुरु महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना की कि मैं अब केवल और केवल मठ की सेवा में, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज कृपा दृष्टि डालते हुए मुझे सेवा प्रदान की और विष्णु महाराज से कहा कि इसको सेवा दो, प्रेस की सेवा में लगाओ। हमारे चंडीगढ़ मठ से जो श्री कृष्ण चैतन्य संदेश प्रकाशित होता है उसमें इसको सेवा दो। बस वहीं से गुरु महाराज जी ने जो कृपा दृष्टि डाली, ऐसी कृपा दृष्टि गुरु महाराज की आई कि तब से मैं प्रेस के कार्य में लगा। कैसे रूलिंग करनी होती है, कैसे जो है सब करना होता है, आर्टिकल वगैरह जो भी हमारे श्री कृष्ण चैतन्य संदेश में छपते हैं, बंगला से हिंदी कैसे करनी होती है, वो सब प्रयास प्रारंभ हुआ। और गुरु महाराज की कृपा से धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। और अब जो कृपा गुरु महाराज जी ने की, पतित पावन गुरु महाराज जी रामनवमी के उत्सव के समय, हर साल चंडीगढ़ मठ का फंक्शन होता है, तो हृदय बड़ा आनंद से, उत्साह से भर जाता है कि सब वैष्णव जन आ रहे हैं, गुरु महाराज जी आ रहे हैं। और रामनवमी का उत्सव वो तो है ही है, लेकिन उसी दिन हमारे पतित पावन गुरु महाराज जी का भी प्रकट्य महोत्सव, जो कि हमारे राजदास प्रभु जी, इनसे वहां पे मिलन हुआ, तभी से इनसे प्रेम पड़ गया। और गुरु महाराज जी का जो अवरे भाव महोत्सव रामनवमी के समय पहले इतना विशाल रूप से नहीं होता था, लेकिन हमारे
मिश्रा जी ने बहुत प्रयास करके सब वैष्णव को इकट्ठा करके सबके साथ मिलकर के गुरु महाराज जी का जो है रामनवमी के दिन जो वास्तव में उनका प्रकट्य दिवस है, उसी दिन गुरु महाराज जी का ये उत्सव विशाल रूप से मनाने का प्रयास किया। और इतना आनंद सब भक्तों को मिला, सब भक्तजन वहां पे, क्योंकि पूरे पंजाब के, कभी कहीं से सब वैष्णव जन वहां पे पहुंचे होते हैं और गुरु महाराज जी सब वैष्णवों के साथ वहां विराजित होते हैं। तो इतने आनंद से जो है रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रकट्य महोत्सव तो मनाया ही जाता, लेकिन साथ साथ हमारे गुरु महाराज जी का जो आविर्भाव है वो भी बड़े विशाल रूप से मनाया जाता। तो इतना आनंद सबके हृदय में भर जाता। तो अब रामनवमी के टाइम जब गुरु महाराज जी वहां पे आए तो मेरे मन में आया कि ये सब जितने भी न्यूज़पेपर हैं, क्योंकि मुझे पूज्य बाबा विष्णु ने कहा कि आप प्रयास करो कि धीरे धीरे सारे न्यूज़पेपर में गुरु महाराज जी के बारे में आए, हमारे चंडीगढ़ मठ के बारे में जो है आप प्रयास करो और लिख करके आर्टिकल दो। तो ये प्रयास मैंने प्रारंभ किया और गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुआ कि जहां जहां जिस भी न्यूज़पेपर वालों के पास हम गए, क्योंकि मठ की एक अलग अपनी छाप है। चंडीगढ़ मठ में जो जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, रामनवमी का महोत्सव होता है, सभी वहां पे कितने बड़े बड़े लोग वहां पे आते हैं। तो मठ का एक अपनी अलग ही वहां पे एक छाप है। हमारे श्री चैतन्य गौड़ी मठ सेक्टर 20B में कौन नहीं जानता कि चैतन्य गौड़ी मठ में किस प्रकार से शुद्ध भक्ति होती है, कैसे वहां पे संत महात्मा कीर्तन करते हैं। तो जहां जहां भी न्यूज़पेपर में मैं गया, जब मैंने मठ मंदिर का नाम लिया तो सभी ने बड़े आदर सम्मान से कहा कि बताइए यहाँ क्या न्यूज छापनी। तो अब न्यूज़पेपर में जब इस प्रकार से गुरु महाराज जी के बारे में लिख लिख करके देने लगे, और यही चेष्टा होती थी कि जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता, सबसे पहले मंगला आरती में न्यूज़पेपर ला करके मैं देखता कि गुरु महाराज जी के बारे में आया कि नहीं आया। और गुरु महाराज जी के बारे में जब मैं देखता कि आ गया, तो तुरंत मैं मंगल आरती के बाद जब गुरु महाराज जी परिक्रमा करके अपने कमरे की ओर जाते, तो मैं पीछे पीछे जा करके गुरु महाराज से चरणों में प्रणाम करके कहता कि महाराज जी न्यूज़पेपर में आया है। और गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न, अच्छा मठ के बारे में, फंक्शन के बारे में, दिखाओ दिखाओ। और गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हो जाते, बस उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती उस समय, वो उनकी कृपा दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ती, उसी यानी कि पतित पावन गुरु महाराज की जो प्रसन्नता, पतित पावन गुरु महाराज का जो स्नेह, जो कृपा दृष्टि उस समय आती, उसको प्राप्त करके मेरे हृदय में आनंद हृदय प्रफुल्लित हो उठता। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। और गुरु महाराज जी जब रामनवमी का सम्मेलन हुआ जाने लगे, तो गुरु महाराज के तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा कार्य किया। अब और भी जगह प्रचार में जाने का मौका मुझे मिलने लगा, और जहां जहां मैं प्रचार में जाने लगा तो यही प्रयास करने लगा कि जहां भी पतित पावन गुरु महाराज जी जाएं, वहां जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं उनसे संपर्क किया जाए और गुरु महाराज जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर में आए, हमारे चैतन्य गौड़ी मठ का प्रचार हो और गुरु महाराज की वाणी जन जन में पहुंचे, महाप्रभु की वाणी जन जन पहुंचे। क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसा माध्यम है जो लोगों को घर बैठे पता चलता है कि ऐसे शुद्ध भक्त, शुद्ध संत हमारे यहाँ पे आए हैं, और हमें जाकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, हमें जो है उनका दर्शन करना चाहिए।
तो ये प्रयास जब प्रारंभ हुआ, गुरु महाराज की ऐसी प्रेरणा हृदय में हुई, इन प्रयासों के कारण गुरु महाराज जी स्वयं सेवा देते हुए, स्वयं प्रसन्न होते हुए मुझे आगे बढ़ाते चले गए। और गुरु महाराज जी की कृपा से ये सेवा, जो प्रेस की सेवा थी, ये, क्योंकि परम पूज्यपाद भारती महाराज जी का जब दर्शन हुआ, परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज का दर्शन हुआ, और हमारे भारती महाराज जी मुझे कहा करते थे कि ये बृहद मृदंग है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि ये बृहद मृदंग है, यानी कि ग्रंथों का जो प्रकाशन है और न्यूज़पेपर के द्वारा जो जन जन तक ये गुरु महाराज की वाणी पहुंचे, ये एक बृहद मृदंग का काम करती है। तो ये सुनकर के मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती और मैं यही प्रयास करने लगा। तो गुरु महाराज जी मेरे पे बड़े प्रसन्न होते रहे, कैसी उन्होंने मुझे सेवा दी। जहां जहां गुरु महाराज लुधियाना, जलंधर इत्यादि सब जगह गए, तो गुरु महाराज जी से पहले हम पहुंच जाते, प्रचार पार्टी लेकर के विष्णु महाराज के साथ, या विष्णु महाराज नहीं जा सकते थे, हमें भेज देते थे, तो हमने वहां जाकर के प्रयास करना और प्रयास करके सारे न्यूज़पेपर वाले से मिलना, और जब गुरु महाराज ने आना तो न्यूज़पेपर में चारों तरफ ये छप जाना। अब ऐसा मौका आया कि चंडीगढ़ के अंदर में कार्तिक मास, अब जब कार्तिक मास होना है चंडीगढ़ में, तब मैंने यही प्रयास प्रारंभ किया कि पूरे महीने गुरु महाराज जी की जो कथा है वो जैसे तैसे करके लिख करके मुझे न्यूज़पेपर में पहुंचानी है, ताकि एक महीना लगातार गुरु महाराज की जो कथा है वो न्यूज़पेपर में छपे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कार्तिक मास में हमारे मठ मंदिर में आए और गुरु महाराज का दर्शन पाए, उनके मुखारबिंद से जो अमृतमयी कथा है, जो अमृत वर्षण हुआ है, उसका श्रवण करें। ये 1992 की बात है? हाँ जी, हाँ जी, वो न्यूज़पेपर मेरे पास है। जब चंडीगढ़ मठ में कार्तिक मास हुआ तो बहुत विशाल रूप से। हाँ, मैं भी तो था आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरे महीने की जो गुरु महाराज की कथा वहां छपी थी, वो पूरी पत्रिका निकाली बाद में, श्री कृष्ण चैतन्य संदेश। तो चंडीगढ़ मठ का कार्तिक मास, अब यही प्रयास प्रारंभ हुआ कि उस समय स्थिति ऐसी थी कि उस समय ना तो ये व्हाट्सएप था और ना ही कुछ ऐसा था, लिख लिख करके दे करके आना पड़ता था न्यूज़पेपर में, और एक जैसी कथा नहीं दे सकते भी, एक जैसी देंगे तो वो एक जैसी छप जाएगी। तो अगर हमने दैनिक ट्रिब्यून में देनी है तो कुछ और बदलना पड़ेगा, पंजाब केसरी में देनी है तो कुछ और बदलना पड़ेगा। तो 3-3, 4-4 उसके वो बना करके, लिख करके वो अलग अलग न्यूज़पेपर में दे के आने पड़ती। तो मेरे मन में आया कि गुरु महाराज जी अगर इससे प्रसन्न होते हैं तो मेरी यही सेवा है। तो कथा श्रवण करने का मुझे कम मौका मिला, क्योंकि लिखने के बाद दे करके आना, कभी वहां पे देर हो जाने, वहां से आते आते देर हो जाने, कभी उसने नहीं मिलना। तो ऐसे करके पूरा महीने जो है यही प्रयास चला कि एक दिन ऐसा नहीं आया कि अखबार पेपर में खबर ना छपी। तो पूरा महीना जो है वो न्यूज़पेपर में छपता रहा और गुरु महाराज को रोज मैं देता रहा। अब जब उत्थान एकादशी आई और परम गुरु महाराज जी का प्रकट्य महोत्सव, तब गुरु महाराज जी ने मुझे जो है उत्थान एकादशी से एक दिन पहले, क्योंकि रात को जब कथा पूर्ण हुई तो मैं गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गया उनके कमरे में। तो गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि कल गुरु जी के बारे में कुछ निकलेगा न्यूज़पेपर में। तो मैंने चरणों में प्रणाम करके कहा
महाराज जी सारी कृपा तो आपने कर रखी है, आप ही सब कुछ करवा रहे हैं, तो गुरु महाराज के बारे में क्यों निकलेगा कल? आप कृपा कीजिए, जिस प्रकार से आपने कृपा का वर्षण किया हुआ है, ये सब आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से हो रहा है, तो कल गुरु महाराज के बारे में भी अवश्य ही निकलेगा। तो बस फिर मैंने प्रयास प्रारंभ किया, न्यूज़पेपर में देख किया, और अगले दिन जब सुबह परम गुरु महाराज जी के बारे में दैनिक ट्रिब्यून में और पंजाब केसरी में छपा, यहाँ तक कि पंजाबी जो जगबाणी है उसमें भी छपा, और गुरु महाराज को जब मैंने मंगल आरती के बाद जाकर के दिया, गुरु महाराज ने मेरे से पूछा, कुछ छपा, कुछ आया क्या? तो मैंने जब गुरु महाराज के कर कमलों में न्यूज़पेपर दिए, और जब पतित पावन गुरु महाराज ने देखा, इतने प्रसन्न हुए कि गुरु जी के बारे में न्यूज़पेपर में छपा है, और गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े सुंदर रूप से परम गुरु महाराज जी का प्राकट्य महोत्सव वहां पे हुआ। और उसी दिन परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी भी और भी हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी विराजित हैं। और तब गुरु महाराज जी ने जो है मुझे बुलाया, और बुला करके जो है अपने हाथों से ही जो है कि बहुत सेवा किया इसने, पूरा महीना जो है न्यूज़पेपर में छपा। गुरु महाराज जी ने जो है मुझे जो है कृपा करते हुए माला पहनाई अपने हाथों से। तो हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, और गुरु महाराज को पूरी फाइल बना करके मैंने प्रदान की कि महाराज जी ये पूरी फाइल है, ये सारे महीने के जो छपे हैं न्यूज़पेपर में मैंने इकट्ठा किया इनको। तो गुरु भाई ने वो ली और माला मेरे गले में पहनाई, हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंद से भर गया। तो चंडीगढ़ मठ की ये सेवा देख करके फिर आगे इसके बाद जो है जलंधर जो हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु राधा माधव मंदिर है, वहां के सब भक्तों ने गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि जलंधर के अंदर भी कार्तिक मास होना चाहिए। तो वहां पे भी कार्तिक मास के लिए गुरु महाराज जी ने हाँ कर दी, और अब जब वहां पे कार्तिक मास होने लगा, तो तब फिर मुझे जो है विष्णु महाराज ने कहा कि अब जलंधर भी हमें जाना है, और जैसे चंडीगढ़ में कार्तिक मास के समय पूरा महीने इसमें छपा है, वहां भी पूरा प्रयास करके छापना है। मैंने कहा ठीक है, गुरु महाराज जी सेवा दे रहे हैं तो जाना ही जाना है। अब जलंधर में कार्तिक मास हुआ, तो कार्तिक मास जब प्रारंभ होना है उससे 3-4 दिन पहले मैं जलंधर पहुंच गया, और वहां के भक्तों ने सुंदर व्यवस्था कर दी। मैंने जाके प्रार्थना की, हमारे परम पूज्यपाद जो हैं पांडे जी, उनके चरणों में मैंने प्रार्थना की कि ऐसे-ऐसे मैंने सेवा करनी है, आप कृपा कीजिए। तो बड़े सुंदर से व्यवस्था करके दी उन्होंने, और मैंने कहा इसके लिए क्या करना हो, किन-किन से मिलना होगा, तो उन्होंने मुझे सब बताया। तो मैंने 3-4 दिन पंजाब केसरी के जो वहां पर हमारे श्री विजय चोपड़ा जी हैं, अविनाश चोपड़ा जी, उनसे मिला और उनसे पहचान बनाई अच्छी, क्योंकि इससे पहले चंडीगढ़ मठ में जब रामनवमी का महोत्सव होना था, तो मैं एक दिन जो है, क्योंकि हर सोमवार उनका धार्मिक वो छपता था, तो मैं चंडीगढ़ से सीधा जो है जलंधर गया। जाकर के मैंने सुबह-सुबह पहुंचा वहां पे, जाकर के 8 बजे जब पहुंचा, तो विजय चोपड़ा जी अपने घर के अंदर ही कुछ आर्टिकल लिख रहे थे न्यूज़पेपर के लिए। तो मैंने जाके वहां प्रार्थना की, मैंने श्री विजय चोपड़ा जी से मिलना है। तो देखा कि कोई मठ से आए हैं, कोई संत वेश में हैं, तो क्योंकि ब्रह्मचर्य में बन चुका था। अब अंदर गए, जहां पे उनका निजी रूम है ये चोपड़ा जी का, उस कमरे मुझे ले गए, और वो आर्टिकल लिख रहे थे, बड़े सम्मान से मुझे बिठाया। तो मैंने ऐसे-ऐसे कहा कि मैं चंडीगढ़ मठ से आया हूँ,
तो मैंने गुरु महाराज जी का ये आर्टिकल छापना, हमारे गुरु महाराज जी ये हैं। तो जैसे ही मैंने सीवी चोपड़ा जी को चित्र दिया, वो देखते रह गए, क्योंकि ऐसा मतलब संत दर्शन, गुरु महाराज का दर्शन करते ही वो देखते रह गए। केवल उन्होंने एक फोटो देखी और फोटो देकर के इतने प्रभावित हुए कि आपके गुरु महाराज जी, आहा, तो क्यों नहीं हम छापेंगे, दो आर्टिकल दो मुझे। तो मैंने उनको आर्टिकल दिया और कलर्ड पेज पर गुरु महाराज जी का वो आर्टिकल छपा। धर्म संस्कृति में पहली बार मैं चंडीगढ़ मठ से गया था, और पंजाब केसरी में पहली बार मतलब कि गुरु महाराज के बारे में इतने सुंदर रूप से वहां पे छपा, तो सब वैष्णवजन बड़े प्रसन्न हुए। और अब जब मैं जलंधर गया, तब वहां पर भी जब मैं सीवी चोपड़ा से मिला, तो मुझे तो पहचानते थे कि उन गुरु जी के शिष्य हैं। तो उनके सुपुत्र जो हैं अविनाश चोपड़ा, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप जितना मर्जी आर्टिकल दो, पूरा छपेगा, पूरा छपेगा। तो मैंने जलंधर में यही प्रयास प्रारंभ किया। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि चाहे वो श्री विजय चोपड़ा जी हैं, चाहे अविनाश चोपड़ा जी हैं, चाहे दैनिक जागरण वाले हैं, सब ने सुंदर रूप से उस सेवा को निभाना शुरू किया। ऐसी मतलब ऐसा वहां पे वातावरण बन गया कि इतने विशाल रूप से जो जलंधर में कार्तिक मास हुआ, उसका पहले से ही प्रचार न्यूज़पेपर में प्रारंभ हो गया, और पूरा महीना जो है लगातार न्यूज़पेपर में छपता रहा, गुरु महाराज देखते रहे, और इसी प्रकार से फिर लीला हुई। ये आज भी मुझे याद है कि कैसे गुरु महाराज ने कृपा की, कि जैसे चंडीगढ़ मठ में गुरु महाराज जी ने मेरे को उत्थान एकादशी से एक दिन पहले बुला करके कहा कि गुरु महाराज में कुछ छपेगा कल, इसी प्रकार से जलंधर में भी यही लीला हुई कि मैं प्रणाम करने गया उत्थान एकादशी से एक दिन पहले, तो गुरु महाराज कहते हैं कल गुरु जी के बारे में निकल रहा है ना। मैंने कहा हाँ जी महाराज जी, आपने कृपा की हुई है, सब कुछ संभव हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और मैं परम गुरु महाराज के बारे में, मैंने कहा पंजाब केसरी में तो छपेगा, उनकी जो जगबाणी है पंजाबी में भी छपेगा। तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के गुरु महाराज कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अब उत्थान एकादशी आई, और सुबह सुबह 5 बजे मैं न्यूज़पेपर लेकर के आया, जगबाणी पंजाब केसरी। और गुरु महाराज जी अभी, क्योंकि मंगल आरती शुरू हो चुकी है, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर आए मंगल आरती की ओर। और मैं खड़ा हूँ अभी, गुरु महाराज जी कमरे से बाहर आए, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, और मैं खड़ा हूँ। गुरु महाराज मुझे देख करके कहते हैं, परम गुरु जी के बारे में आया, कुछ निकला क्या? मेरे हाथ में था 5:30 बजे का कुछ टाइम, पता नहीं कितने टाइम था। मैंने महाराज माने ये देखिए। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो मंगल आरती हुई, मंगल आरती के बाद, सब होने के बाद फिर मैं जब कमरे में गया, गुरु महाराज को न्यूज़पेपर दिया, गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और गुरु महाराज ने कहा हाँ हाँ, गुरु जी के बारे में पंजाबी में भी छपा है, हिंदी में भी छपा है, बहुत सुंदर छपा है, बहुत बढ़िया हुआ है। तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और उसी दिन जब उत्थान एकादशी पे, क्योंकि इसी बीच में हमारे राज बैजदास प्रभु जी जलंधर में ही थे, और वैष्णव जन भी थे, और बम्बे का कार्यक्रम बन रहा था। अब वहां पे पहली बार जाना है, और इसी बीच में हमारे मिश्रा जी और गए वहां पे, पूरा वहां पे कार्यक्रम सेट करना है, क्योंकि तो गुरु महाराज जी जाएंगे, शायद मिश्रा जी को याद होगा। इसी दौरान ही गए थे। कार्तिक मास से गए थे 1995, जलंधर कार्तिक मास से ही मैं गया था। हाँ जी, हाँ जी, बीच में आप गए थे। तो मुझे याद है कि आप जब गए थे तो गुरु महाराज जी ने यही कहा था कि वहाँ इंतजाम देखो सारा कैसे हो सकता है वहां पे कार्यक्रम। तो आपने कहा कि महाराज जी में हम जाते हैं, तो वहां सारा देख करके आते हैं कैसे हो कार्यक्रम। तो अब उत्थान एकादशी के दिन और बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि गुरु महाराज इतने प्रसन्न हैं
पूरा महीना न्यूज़पेपर में छपा है। और आज गुरुजी के बारे में जब देखा गुरुजी ने, तो गुरुजी इतने प्रसन्न हैं। और गुरु पूजा हुई, और गुरु पूजा के बाद मैं मतलब वहीं सामने बैठा था, तो गुरु माई ने मुझे कहा कि वो भजन गाओ, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। और यानी कि गुरु माई ने मुझे स्वयं अपने मुखारविंद से कहा कि तुम गाओ। तो जब वहां पे वो मतलब हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए भजन जैसे ही प्रारंभ हुआ, तो ऐसा वहां पे वातावरण बना कि क्योंकि चाहे हम पांचू डाला में जाते रहे, वहां पे भी जब सब मिल करके गाते थे तो गुरु महाराज के नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरते। तो मतलब अपने गुरुजी को याद करके गुरुजी किस प्रकार भाव में विभोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार उस दिन वो दृश्य था कि गुरुजी के नेत्रों से जो है अश्रुधारा बह रही है, गुरुजी को याद कर रहे हैं, उसी भाव में डूबे हैं गुरुजी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, ऐसा वहां पे वातावरण बन गया। पूरा खचाखच भरा हुआ है, बाहर तक सारा इसने वैष्णव जन सब बैठे हैं, बड़े बड़े सब सन्यासी गण सब बैठे हैं, और गुरु महाराज जी के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। और ये जब तक ये भजन चलता रहा, जय गुरुदेव कितने जोर से उच्चारण हुआ, और सबका हृदय आनंद से भर गया। तो अब ये जो जालंधर में हुआ, इसके बाद मुंबई का कार्यक्रम बना। सारी व्यवस्था देख करके जब हमारे मिश्रा जी और शायद विष्णु कुमार भी साथ में थे, देख करके वहां से और गुरु महाराज को कहा कि बिल्कुल हो जाएगा महाराज जी, अब चिंता मत करो। क्योंकि पहले हम लोग वहां पे गए और मुझे राज वेदास प्रभु ने कहा कि तुम भी चलो। विष्णु कुमार ने कहा चलो, और बड़ा उत्साह दिया कि वहां जाने से अच्छा होगा, कुछ न्यूज़पेपर में निकालने से वहां भी अच्छा होगा, तुम्हारा जाना वहां पे अच्छा है। तो बड़ा उत्साह दिया मुझे प्रभु जी ने, मिश्रा जी ने बड़ा उत्साह दिया, चलो चलो चलो। तो हम लोग वहां पे गए, सुबह सुबह प्रभात फेरी। अभी गुरु महाराज ने आना है, उससे पहले जा करके अब बम्बे जैसे शहर में पहली बार हम लोग गए, वहां पे सुबह सुबह प्रभात फेरी, कहाँ गुरु महाराज जी ठहरेंगे, कहाँ उनका इंतजाम होगा, कैसे सब व्यवस्था होगी, प्रयास तो हम कर रहे हैं। और जब सुबह सुबह हम सिर्फ 4 जने थे, प्रभात फेरी निकाली चैम्बूर में, और दीदी के क्योंकि मिश्रा जी की जो दीदी हैं, उनके वहां पे हम ठहरे थे। तो वहीं से परिक्रमा मतलब कि सुबह-सुबह प्रभात फेरी हमने प्रारंभ की, 4-5 जने थे हम। और वहां पे पांडे जी जिनके निवास स्थान पे पति पावन गुरु महाराज जी ने सब वैष्णव ने कृपा करके अवस्थान किया। हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन पांडे जी ने जब हमें इस प्रकार से प्रभात फेरी करते देखा, तो कहते ये महात्मा कहाँ से आ गए? ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा हुई, तो दीदी हमारे साथ में गए, और हमारे मिश्रा जी विष्णु माई थे, मैं था, और पांडे जी ने कहते कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी आएंगे हमारे यहाँ पे, सब ठहर जाएंगे, सब इंतजाम हो जाएगा। तो बड़ा वहां पे आनंद, गुरु महाराज जी आए, चैम्बूर में पहली बार कार्यक्रम हुआ। तो अब इसके आगे भी बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से प्रसंग हैं, और कहने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे गुरु महाराज ने कृपा की, ये कल हम बढ़ाएंगे। इसी को यहाँ पे मैं विश्राम देता हूँ। कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने आज गुरु महाराज जी की बहुत व्यक्तिगत बातें जो आपने अनुभव की वो बतलाई। हमारे देवकीनंदन प्रभु जी वैसे तो गुरु जी की कृपा से इनका बड़ा लंबा अनुभव है, लेकिन इनकी एक संकोची स्वभाव है, बड़ा संकोच करते हैं। इनसे बहुत प्रार्थना करके मैंने बुलवाने की कोशिश की, और मैं चाहता हूं कि गुरु जी के महिमा कीर्तन करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बड़ी सारी बातें आपके टाइम में हुई हैं जो आपको हमें बतानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि बृहद मृदंग की सेवा गुरु महाराज जी को बड़ी प्रिय थी,
मैं हैरान हूं कि आपके अंदर वो कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर के कमरे में जा रहे हैं। मैं हैरान, बॉम्बे में नारीमन पॉइंट में कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, खीर लेके जा रहे हैं डोल में भर के। अभी एडिटर से मिलते बाद में उसके हाथ का डोना खीर का खिला देते, लाओ जी प्रसाद। वो बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते वो सारे बड़े बड़े एडिटर। और आपकी वजह से वहां स्पीकिंग ट्री में भी गुरुजी का आर्टिकल आ रहा है, न्यूज भी छप रही है। तो लेकिन ये कहना आसान है, मुझे पता है इसके लिए कितना पूरा पूरा दिन दौड़ना पड़ता, बॉम्बे कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। तो चाहे जलंधर था, बॉम्बे था, चंडीगढ़ था, दिल्ली था, सब जगह ये जो प्रेस की सेवा आपने बड़ी की। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक ग्रंथ है जो आपने ये सारी कटिंग्स वगैरह रखी हैं। मुझे लगता है इसका एक बुक के रूप में हमको छापना चाहिए। और गुरुजी की सारी जो न्यूज़ आपने छपवाई है वो प्रिंट होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। तो कल हम और भी आपसे सुनेंगे इसी प्रकार। और अभी आपका धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। धन्यवाद तो आपका प्रभु, सेवा दे दी गुरु जी की। हरे कृष्णा।